भारतीय लोकतंत्र में शासन की शक्तियां तीन हिस्सों में बची है: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और इसी सिद्धांत के हिसाब से चलता है लोकतंत्र। लेकिन कभी कभी न्यायपालिका और विधायिका में टकराव भी होता है, जैसे वक्फ के मामले में दिख रहा है। फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने एक किताब लिखी, द सिप्टिक ऑफ लॉज। किताब में शक्तियों के अलग अलग का सिद्धांत दिया। मॉन्टेस्क्यू की सोच ये थी कि शक्तियों का अलग अलग होना स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जरूरी है और ये सत्ता को निरंकुश होने से रोकना है। जब मोदी सरकार वक्फ संशोधन कानून लेकर आई तो केंद्र और सुप्रीम कोर्ट में टकराव भी दिख रहा है। हालांकि अभी इस पर आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन बीजेपी के कई नेता अब इस पर बोल रहे हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर कानून सांसद को ही बनाना है तो संसद को बंद कर देना चाहिए। स्टोरी में आगे बढ़ें उससे पहले निशिकांत दुबे का ये बयान सुन लेते हैं। आप जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा मथुरा में तो कहोगे कागज दिखाओ। आप जब शिव की बात होगी, ज्ञान वापी मस्जिद की बात आएगी, कागज दिखाओ। मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज कहां से दिखाओ। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है, शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए। याद करिए, वक्फ कानून लाते वक्त केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल नहीं देगा। अगर कल को सरकार न्यायपालिका में हस्तक्षेप करती है तो ये अच्छा नहीं होगा। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। शक्तियों का बंटवारा कैसे होगा ये अच्छी तरह से परिभाषित भी है। विवाद क्या है? जब शक्तियां पहले परिभाषित है तो केंद्र सरकार से टकराव क्या है? जानकार मानते हैं कि एक का काम कानून बनाना और दूसरे का काम उसकी व्याख्या करना होता है। सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बना सकता है, संसद फैसला नहीं सुना सकती है, लेकिन लोग जब केंद्र के बने कानून को चुनौती देंगे, सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लेते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट दखल भी देता है। संविधान के अनुच्छेद 124 में संघ के न्यायपालिका की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत यह मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, जबकि अनुच्छेद 131 केंद्र राज्य विवादों में मूल अधिकार क्षेत्र स्पष्ट भी करता है। अनुच्छेद 13 के तहत मिले अधिकारों के तहत संसद के कानूनों की संवैधानिकता सुप्रीम कोर्ट जांचता है और असंवैधानिक कानूनों को रद्द भी कर सकता है। अब यहाँ पर यह भी समझना जरूरी होता है कि संसद और सुप्रीम कोर्ट के काम का आखिरकार अंतर क्या है। दरअसल संसद विधायी संस्था है, सुप्रीम कोर्ट का काम न्यायिक है। ये संविधान की रक्षा करता है और जो नीतियां बनाता है उस पर सुप्रीम कोर्ट समीक्षा भी करता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद निशिकांत दुबे की ओर से सुप्रीम कोर्ट और देश के मुख्य न्यायाधीश को लेकर दिए गए बयान के बाद बवाल मच गया। खुद पार्टी ही उनके बयान से किनारा कर चुकी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि बीजेपी का उसके सांसदों निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा की न्यायपालिका और प्रधान न्यायाधीश पर की गई टिप्पणियों से कोई लेना देना नहीं है। ये उनकी निजी टिप्पणियां हैं, लेकिन बीजेपी ना तो उनसे सहमत है और ना ही ऐसी टिप्पणियों का कभी समर्थन करती है। बीजेपी इन्हें पूरी तरह से खारिज करती है। नड्डा ने यह भी कहा कि उन्होंने दोनों नेताओं और अन्य लोगों को ऐसी टिप्पणियां ना करने का निर्देश भी दिया है। अब सवाल ये कि ये पहला मामला तो नहीं कि जब सुप्रीम कोर्ट और संसद में टकराव हुआ हो। सुप्रीम कोर्ट और संसद में टकराव के कई मामले सामने आए हैं। कई बार सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ संसद अध्यादेश लेकर आया है और कई बार तो संसद के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट ने पलट तक दिया है। गोलकनाथ केस और केशवानंद भारती केस में भी ऐसा ही देखा गया। अब वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट के रुख का इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट वक्फ याचिकाओं पर सुनवाई कह चुका है कि वक्फ बोर्ड पर केंद्र के जवाब आने तक
वक्फ की संपत्तियों की स्थितियां नहीं बदलेगी। कोर्ट से वक्फ घोषित हो चुकी संपत्तियां डी नोटिफाई नहीं की जाएगी, चाहे वे वक्फ बाय यूजर हो या फिर वक्फ बाय डिड हो। वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में कोई भी नई नियुक्ति नहीं होगी और सुप्रीम कोर्ट का ये नया फैसला ही विवाद की जड़ बन रहा है। वैसे इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर आप हमें जरूर बताएं।